सुसज्जित, गुणवत्तापूर्ण एवं बेहद किफ़ायती घर चाहिए तो चले आइए रिलायबल डेवलपर्स के पास, क्योंकि हम मकान नहीं सपनों सा सुंदर घर बना। नगर निगम सभा कक्ष में गणेश उत्सव और प्रतिमा विसर्जन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में महापौर अमृता अमर यादव, निगम अध्यक्ष अनिल विश्वकर्मा, आयुक्त प्रियंका राजावत समेत निगम के वरिष्ठ अधिकारी और पत्रकार शामिल हुए। लेकिन हमारे 4 कोनों में हम मूर्ति पहुँचा ही नहीं पाए, क्योंकि मूर्तियाँ जो थी हमारे 30 फीट एरिया तक की मूर्ति जा पाई। उसके बाद में 80 फीट एरिया उधर तक था, वो 80 फीट एरिया ऐसा कैसा खाली था। हमने अगर जैसा पदमपुर में अभी हमने निकाल के मूर्तियाँ साइड में रखी, ऐसा हमको कल मौका मिलता है कि हम 20 जगह विसर्जन हो रही मूर्तियों को 30-40 फीट तो हम पूरा गड्ढे को कवर कर सकते थे। तो रेत तो बहुत ज़रूरी है, उनकी चौड़ाई है वो अगर 100 फीट भी रहे तो हम कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट, आप एक तरफ से अगर हमारा दूसरा रेत भी रहेगा जो स्लोप में है, जब मूर्तियाँ विसर्जन हो जाती है तो मूर्ति विसर्जन के बाद में उस मलबे को निकालना सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है। क्योंकि अगर हम लाखों रुपये खर्चा करके भी अगर कोई कुंड बनाएंगे और हम कितने की बड़ी SLR मशीन भी ले आएंगे, अगर 70 फीट की भी ले आएंगे और वो 30-40 फीट के कुंड को करेगी, जब वो ऐसी होगी तो उसके चढ़ाव की पूरी पीढ़ियाँ खोल देगी। टेक्निकली आप लोग भी समझ सकते हैं। तो हमारे पास 2 व्यवस्था होना चाहिए। एक तो मूर्ति विसर्जन के लिए हमारे पास में ऐसा कुंड निर्मित करें कि जो 4 से 5 स्टेप में हो। वो 4 स्टेप में होने के कारण 3 चीज़ होगी। एक तो हमारा स्टेप होने के कारण उनकी दीवारों में मजबूती प्रॉपर रहेगी, और दूसरा 5-5 फीट की अगर पीढ़ियाँ हम बनाते तो नीचे का जो सर है उसको अगर हम गहरा करते हैं तो हमारी बड़ी मूर्तियाँ चली गई, और अगर पानी ऊपर तक भरा है तो अगर हम छोटी मूर्तियाँ विसर्जन करेंगे तो पीढ़ियों के लिए उठ जाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आप सभी ने अपना अच्छा काम किया, और कल की पूरी मेहनत के बाद भी आज यहाँ उपस्थित हुए। मुझे मालूम है कि सबने दिन रात पूरा काम किया है, और हम सब जानते हैं कि हमारा शहर जिस प्रकार बढ़ रहा है तो हमारे पदमपुर की इतनी क्षमता नहीं है कि वहां पर विसर्जन हो सके। और कहीं ना कहीं सभी का ये उद्देश्य रहता है कि शायद हमको ये व्यवस्था हमारे वार्ड के, हमारे घर के निकट कहीं मिल जाए। तो जो हमारे शहर के सीनियर लोग हैं, जो हमारी प्राचीन कथाओं को जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि हमारा शहर किस चीज के लिए फेमस है, कि हमारे शहर में 4 कुंड हैं जो कि पांडव काल के। और आप आज देखिए कि सिर्फ उसमें से 2 ही ऐसे हैं जिनमें कि आज पानी है, एक सूरज कुंड है और एक पदम कुंड है। तो हमारा ये प्रयास रहा कि हम अपनी जो प्राचीन काल की जल संरचनाएं उनको बचाने का एक प्रयास रहा, और उसको बचाने के प्रयास में हमने यह विचार किया सभी ने मिलकर, और कहीं ना कहीं शासन की भी यही मंशा थी कि हम कृत्रिम कुंड बनाएं, और उन कृत्रिम कुंडों में हम ससम्मान हमारे आराध्य का विसर्जन करें। और हमारा प्रयास रहा, और सभी टीम ने बढ़ चढ़ के उस काम को किया। अपना बोलते ना कि दिन रात मेहनत करके वो काम किया। और मैं तो मानती हूँ कि जिस प्रकार शहरवासियों को हमने सुविधा देने का लक्ष्य रखा है, हमने उस काम को पूरा किया है। मैं स्वयं 3 बजे तक वहाँ थी, राजेश भैया भी पूरे टाइम नहीं थे, मैडम भी थी, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर सर थे, लगभग सभी नगर निगम की टीम वहाँ पर उपस्थित थी। व्यवस्थाओं की बात आ रही है, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं, क्या कहना है इसका? क्या वाकई इसमें कुछ गड़बड़ियाँ हुई है जिसे ठीक करने की जरूरत है? देखिए, अब आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार शहर बढ़ रहा है, उसको देखते हुए हमने यदि व्यवस्थाएं करवाई थी तो बोलते ना कि विपक्ष का तो काम ही वही है कि यदि कुछ भी नवाचार करने जाए तो वो पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगाने लगते हैं। लेकिन हमने शहर की सुविधाओं के लिए, और आपने देखा होगा कि हमारे शहर में जो संत आते हैं वो कहते हैं कि जो हमारे पांडव काल के कुंड हैं उनको संरक्षित किया जाए। तो हमारी जो जल संरचनाएं हैं प्राचीन, उनको हमने संरक्षित करने का प्रयास किया। इसमें जो हमने कृत्रिम कुंड बनाए थे उनमें सभी दूर व्यवस्थाएं अच्छी थी। आपने देखा होगा नगर निगम की पूरी टीम 24 घंटे वहाँ तैनात थी, और जो आम जनता वहाँ आ रही थी वो
व्यवस्थित वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद विसर्जन कर रहे थे। मैंने स्वयं ने क्रेन के द्वारा जाके विसर्जन किया। तो हमने तो अपने शहर को एक व्यवस्थित व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया था और हमको लगता है कि हम उसमें पूर्णतः सफल भी हुए हैं। अब छोटी मोटी कई चीज़ें ऐसी रहती हैं कि जो हो जाती हैं, लेकिन हम उनको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, आज उसके लिए हमने समीक्षा बैठक की है और आने वाले समय में हम और अच्छी सुविधाएं शहर को देने के लिए प्रयासरत रहेंगे। और आज पूरी नगर निगम की टीम, सारे नगर निगम के अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हुए और आप ये देखिए कि उन लोगों के कल 24 घंटे सेवा देने के बाद भी आज वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो ये एक बोलते हैं ना कि समाज के लिए, एक शहरवासियों के लिए हम कैसे व्यवस्थाएं दे सकते हैं, उसके लिए हम कटिबद्ध हैं और निश्चित ही हम वो सब चीज़ें आगे करते रहेंगे। भाभी नवरात्रि आने वाली है, नवरात्रि को लेकर अभी से क्या विशेष तैयारियां की जाएगी? बिल्कुल, हम आज से ही नवरात्रि की तैयारियों के लिए लग जाएंगे, क्योंकि आप देखिए कि गणपति विसर्जन के समय मुझे लगता है कि माता जी से ज़्यादा मूर्तियाँ गणपति के समय पर रहती हैं और जो हमारी माता जी की मूर्तियाँ रहेंगी उनके विसर्जन के लिए भी हम व्यवस्थित व्यवस्था करेंगे और हम अभी से उन चीज़ों के लिए लग जाएंगे जिससे कि हम नवरात्रि के समय एक व्यवस्थित व्यवस्था करके हम शहर को दे सकें। कांग्रेस के एक नेता ने जल समाधि भी ली है आज, किस रूप में इसे देख रहे हैं? ये तो सब ये देखिए, अब क्या बोलूँ मैं, आपको मालूम है उनका पुराना रिकॉर्ड। और उसके बाद वो मेरे कल मैं जब जिलोद्यान पे थी उससे थोड़े दिन पहले ही वो विसर्जन करके गए वहाँ। और पता नहीं शायद आज कुछ अलग से उनने क्या कहूँ मैं उस चीज़ के लिए कि आज वो नया उन्होंने वो किया है, तो मुझे नहीं लगता कि इस विषय में मुझे कहने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे शहरवासी, आप विश्वास नहीं करेंगे, कई लोगों के स्वयं के फ़ोन आए मुझे कि आपने अच्छा प्रयास किया, अच्छी वैकल्पिक व्यवस्था की, सभी लोग खुश हैं और हम आने वाले समय में और बेहतर व्यवस्थाएं करके शहर को देंगे, इसी के लिए